हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो किसी दूसरे पॉइंट पर किसी दूसरे अन्य पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो ये इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये आज हमें तैयार करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक चार्ज जो आपको दिया हुआ होगा, प्लस क्यू चार्ज। आप एक पॉइंट पर से कंसीडर कीजिए, जैसे यहाँ पे हमने एक चित्र में आप देखेंगे नीचे एक पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर रखा है। और सपोज हमको अन्य किसी पॉइंट पर हमको, जहाँ पे एक बिंदु है ए, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया, माना प्लस क्यू कूलॉम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। मतलब जो माध्यम है उसका हमने परावैद्युतांक इस बार के लिया है। वायु या हम लोगों ने वैक्यूम को कंसीडर नहीं किया है। हमने एक माध्यम माना है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। तो बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु ओ से 8 मीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जो बिंदु ए है इस पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने बिंदु ए दिख रहा है 8 मीटर दूरी पर। इसके आगे हम लोग कुछ दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए हैं स्वेच्छा से, कैपिटल बी और कैपिटल सी, जिसकी डिस्टेंस कैपिटल बी की x है और उससे अंदर की ओर dx डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है। अब बी बिंदु पे एक टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि दोनों ही चार्ज यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो जो प्लस क्यू नॉट पे ये जो ओ पॉइंट प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से वैद्युत बल लगेगा। जैसे हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इस पे बल लगेगा क्यू नॉट पे। और इस बल की दिशा क्या होगी, जो दी हुई है एफ आउटवर्ड है, क्योंकि वो उसे रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे होगी चित्र की बात। आगे देखिए, अब माना रेखा ओ पर जो चीज़ हमने बताई है, ये सब चीज़ हमने डिस्क्राइब कर दी है कि यहाँ पे इस पे एक वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल का मात्रा आप सीधे समझ सकते हैं न्यूटन के सूत्र से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q naught upon x square, where q is the value of the first charge which is at point O and q naught is the value of test charge which is at point B. and now नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है x is the distance between those two charges, तो उसका स्क्वायर होता है, ये आप जानते ही हैं न्यूटन के नियम से। उसके बाद हमने माना बिंदु B से बिंदु प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी, मतलब एक बहुत ही छोटी दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है। अतः परीक्षण आवेश प्लस Q को F के विरुद्ध बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य अगर हम निकालना चाहें तो बल गुणा दूरी, बल कितना है F और दूरी कितनी है dx। अब यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है कि दूरी अंदर की ओर है, हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं, दूरी घट रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस dx आया है। दूरी बढ़ रही होती तो ये dx प्लस का होता। अगेन F की वैल्यू आप रख सकते हैं जो हमने फाइंड आउट करी है ऊपर न्यूटन के नियम से। F की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे और इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन के q नॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य अगर हम निकालना चाहें, अब हम जो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, अब हम सीधे इसके लिए कार्य निकाल सकते हैं कि इसको अगर अनंत से हम बिंदु ए तक लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब अनंत के लिए और बिंदु आर तक के लिए हम कार्य सीधे निकालेंगे। छोटा कार्य मतलब छोटी डिस्टेंस के लिए हमने कार्य निकाल लिया, जो कि इस नीचे एक्सप्रेशन में आपको दिया हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसके आगे डी लगा हुआ है, यानी एक छोटी डिस्टेंस इन्फिनेटली स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब कार्य कितना है डी डब्ल्यू। जब हमको पूरा कार्य निकालना है, यानी अनंत से अपने रिक्वायरमेंट पॉइंट जो बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये तब करना पड़ता है जब हम एक पूरा मतलब एक कई छोटी प्रोसेस को एक साथ सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और ये हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। समाकलन थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी उसका यूज़ होगा। कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक और डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस के साथ। अब आप जानते हैं जो कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे, तो कांस्टेंट जो पूरी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, नीचे दिख रहा है आपको। इसके बाद
आप अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अपॉन वाले एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा -2। इसके बाद अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो जानते हैं वो हम लगाएंगे। तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, क्योंकि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो उस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन कर दिया। -2 + 1 कितना हो गया -1, ऐसे ही अपॉन में भी -1 हो गया। अब जो अपॉन वाला माइनस है वो बाहर वाले माइनस उसको बाहर भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। जो माइनस बाहर था वो गायब हो गया, क्योंकि अंदर भी एक -1 नीचे अपॉन में आ गया था। 1/x आ गया है। अब 1/x के ऊपर हम लिमिट लगाएंगे। तो पहली लिमिट है अपर लिमिट स्मॉल r, तो 1/r। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट में इन्फिनाइट है तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। पहले x यहाँ पे r आया तो 1/r हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर x यहाँ पे इन्फिनाइट लगा दिया, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। इसके बाद 1/∞ कितना होता है ये आप जानते हैं, 0 होता है। तो 1/∞ क्या हो गया, चला गया वहाँ से, और आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे Q0/r। तो ये एक्सप्रेशन अभी यहाँ रिड्यूस हो गया है। इसके बाद चूंकि प्लस Q के कारण उस दूरी r पर वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव क्या होता है, किसी आप डेफिनेशन अगर वैद्युत विभव की पढ़ेंगे पुराने जो हमने डिस्कस किया है उसमें डेफिनेशन बताया गया है, किसी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट है वो कितना था +Q0। तो उससे हमें कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एकांक आवेश को लाते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना था Q0, तो कार्य को अगर हम Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैद्युत विभव मिल जाएगा। ये वैद्युत विभव की डेफिनेशन कहती है। तो W की वैल्यू आ गई है पूरी, उसको Q0 से डिवाइड कर दीजिए तो Q से Q0 कट जाएगा, केवल Q रह जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। और K हमारा, अगर हमारा परावैद्युतांक माध्यम निर्वात हो या वायु हो तो उसके लिए K = 1 होती है। तो अगर हम K = 1 पुट कर देते हैं तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। और यही वैद्युत विभव अगर हम -Q चार्ज के लिए निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा -1/4πε0 Q/r। आप याद रखिए हमने जो शुरुआत करी थी टॉपिक की उसमें +Q चार्ज लिया था बिंदु O पर, इसलिए जो एक्सप्रेशन आया था वो प्लस का आया था। लेकिन अगर यही बात हम नेगेटिव चार्ज के लिए करेंगे जो आखिरी लाइन में बोले गए हैं यहाँ पे, इस प्रकार बिंदु आवेश -Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव V = -1/4πε0 Q/r होगा। तो चार्ज अगर प्लस है तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा, और अगर माइनस चार्ज है तो नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी बात पूरी होती है। इसको डेरिवेशन को आप अच्छे से लिख के अपने आप से करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन की समझ होनी चाहिए, और बहुत बेसिक लॉस है। विभव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको बस, और न्यूटन का नियम यूज़ हुआ है, इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है, और वैद्युत विभव की डेफिनेशन यूज़ हुई है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए मुझसे, वहाँ पे आपकी क्वेरीज होपफुली सॉल्व कर दी जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।